हेलो साथियों, देखो मैं आपको बताऊंगा आज रेत से कैसे कांच बनाते हैं। तो साथियों पूरी विधि देखना है आपको और देखता जाइए कि रेत से कांच कैसे बनते हैं। तो कांच बनते हैं रेत से। आपने पहले नहीं सुना होगा कि रेत से कांच कैसे बनता है। तो साथियों ये एक फैक्ट वीडियो आपके बीच में प्रस्तुत है कि रेत से कांच कैसे बनाए जाते हैं, किस विधि से बनाए जाते हैं। और आप देखते जाइए ये कांच बनाने की विधि। आखिरकार रेत से क्यों बनाए जाते हैं ये कांच। तो रेत इतनी प्रभावी क्यों होती है इसके अंदर, ये आप देखते जाइए कि रेत से कांच कैसे बनते हैं। तो साथियों आप बीच के अंदर ये देखते जाइए कि इसका आविष्कार कहाँ होता है, अंततः ये कांच कैसे बनते हैं, कितने मज़दूर लगते हैं इसमें, और कैसे कैसे ये कांच बनते हैं और किस आकार में और किस तरह से पिघलाकर या फिर ठोस बनाकर इसे बनाया जाता है। तो रेत से कांच बनाने की विधि, ये रेत जो कि रेत का ढेर आपको दिख रहा है, तो इस रेत के ढेर से ही ये कांच बनाने की विधि आपके बीच में प्रस्तुत की जाएगी। तो साथियों ये रेत लीजिए, कुछ अंश रेत का और कुछ अन्य सामग्रियों के द्वारा ये रेत बनाई जाती है और रेत से हम कांच बनाने की विधि आपके बीच में प्रस्तुत करते हैं। तो देखते जाइए कि रेत और कुछ अन्य सामग्री को एक भट्टी के अंदर हम 1500 डिग्री सेल्सियस के ताप पर, जो कि आपके बीच में ये रेत का ढेर है, जो कि और अन्य सामग्रियों के द्वारा आप एक भट्टी के अंदर इसे 1500 डिग्री सेल्सियस से पिघलाया जाता है। इसे रेत और कांच को बनाने की विधि आपके बीच में प्रस्तुत है, जो कि इस रेत को 1500 डिग्री सेल्सियस और अन्य सामग्रियों के द्वारा ये इस भट्टी के अंदर 1500 डिग्री सेल्सियस से इसे पिघलाया जाता है। और आपके बीच में ये एक किसान भाई है जो कि रेत को समेट रहे हैं और रेत को ले जाकर ये भट्टी के अंदर जो प्रस्तुत करते हैं। तो इसके अंदर 1500 डिग्री सेल्सियस से ये इसे तपाया जाता है या पिघलाया जाता है। और इससे पहले कांच को उन खांचों में बूंद बूंद भर दिया जाता है और बूंद में करके उसे इस प्रकार में शेप में उड़ेला जाता है, जिसे आप मनचाही चीज़ें बनाया जा सकता है। जिसे कि कोई भी चीज़ बना सकते हैं इस शेप में, या फिर कोई भी शेप आप बना सकते हैं। मान लीजिए कि बोतल बनाई जाती है एक, तो किस आकार में बनाई जाती है कि इस कांच के टुकड़े को, जो कि फिर एक अंगनी से उबेरा जाता है और फिर कांच के बोतल का रूप दे दिया जाता है। तो इसे पिघलाकर, जैसे कि रेत से 1500 डिग्री सेल्सियस से इसे पिघलाकर, जो कि हम एक कांच की शेप देते हैं। और कांच ये पिघलने के बाद आप कोई भी शेप दे सकते हैं और इसे भट्टी से गुजारा जाता है। और कांच एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही मुलायम व नाजुक चीज़ है। कांच जैसी नाजुक चीज़ कैसे बनाई जाती है मैं आपको बता देता हूँ कि ये कांच को पहले रेत लिया जाता है। रेत के 1500 डिग्री सेल्सियस से आपको उसे भट्टी के अंदर पिघलाया जाता है और अन्य सामग्रियों के द्वारा, जो कि उसके बूंद बूंद या तरल पदार्थ बना दिया जाता है इसका। तो फिर उसमें भट्टी के अंदर से उसे निकाल कर और उसे कोई भी शेप दे सकते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो आप इस प्रकार के शेप भी दे सकते हैं। तो साथियों आपको ध्यान रखना होता है कि हम किस शेप में काम कर रहे हैं। तो आप उस शेप के अंदर उस कांच को उबेरा जाता है या उसी ढाल दिया जाता है उसी कांच के रूप में। तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि कांच एक मुलायम चीज़ है, बहुत ही मुलायम चीज़ है, जो कि उसे पिघलाकर कोई भी शेप दिया जा सकता है। तो साथियों आपके बीच में एक सूत्र उपस्थित है, जो कि इस प्रकार से कांच बनाने की विधि पूर्ण कर ली जाती है। जैसे कि ये सूत्र कांच के लिए बना हुआ है।
कांच की फैक्ट्री में जाओगे तो आपको ये सूत्र मिलेगा। तो साथियों, इसमें पूर्णतः रेशियो के अनुसार आप उसमें सामग्री मिलाना पड़ता है, तो उसे फिर तरल बना दिया जाता है और फिर उसे साथियों उसे उकारा जाता है। फिर आप मनचाही चीज़ों में उसे डाल सकते हैं, जैसे कि कांच कैसे बनते हैं तो कटोरी बना सकते हैं, कुछ भी गिलास बना सकते हैं, या फिर कुछ भी आप इससे जिस आकृति में डालोगे उस आकृति में आपका कांच बन जाएगा, उसी प्रकार की चीज़ बन जाएगी। तो आप ये एक विधि आपके बीच में प्रस्तुत थी, जो कि आप मनचाही चीज़ों को कांच से बना सकते हैं। तो साथियों, कांच का आखिरकार आविष्कार कहाँ हुआ है, ये मैं आपको बताऊंगा कि कांच का आविष्कार आखिरकार कहाँ हुआ था। आपको पता है तो कमेंट कर कर ज़रूर बताइए साथियों। आपको पता है तो कमेंट करो, जल्दी करो साथियों। जो कि आपको नहीं पता होगा, शायद मैं ऐसे अनुमान लगाता हूँ कि कांच का आविष्कार कहाँ हुआ है, आपको नहीं पता है, क्योंकि साथियों आपने कभी पहले ऐसा सुना ही नहीं होगा कि कांच का आखिरकार आविष्कार कहाँ हुआ। कांच का आविष्कार इजिप्ट मतलब मिस्र के देश के अंदर, ये रहस्यमय देश है, जो कि मिस्र के अंदर ये कांच का होता है। और कांच का आविष्कार मिस्र या मेसोपोटामिया के लगभग 2500 साल ईसा पूर्व में हुआ था। और शुरू में इसका इस्तेमाल साज सजा के लिए यानी सजावट के लिए किया जाता था, और फिर इसे लगभग 1500 साल पहले कांच के बर्तन बनाए जाने लगे। और पहली शताब्दी आते आते इसका बहुत आविष्कार हो गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रहस्यमय देशों के अंदर इजिप्ट एक ऐसा देश है जहाँ की कांच का आविष्कार होता है। तो साथियों, ये आपको ध्यान रखना होता है कि एक ऐसा देश भी है जहाँ की कांच का आविष्कार होता है, जो कि रेत से कांच बनाने की विधि, ये एक मिस्र के पास अनोखी ही विधि थी। जो कि आप देख सकते हैं कि पहली शताब्दी आते आते फिलिस्तीन व सीरिया में एक खोखली छड़ में फूंक मारकर पिघलने की कांच की मनचाही रूप ढालने की कला की चीज़ बनाने का केंद्र बन गया था। एक सीरिया एक ऐसा देश था जहाँ की कांच की एक खोखली छड़ लेकर फूंक मारकर पिघलने की विधि एक सीरिया के पास भी अनोखी थी, जो कि एक केंद्र बन चुका था सीरिया। जो कि सीरिया एक कांच का केंद्र बन चुका था। और अब तो सारा काम पूरा का पूरा काम मशीनों से होता है। साथियों, आप देख सकते हैं आपके बीच में प्रस्तुत है मशीन, जो कि आज को मजदूर की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, जो कि आज का युग मशीनरी युग आ चुका है, तो मशीन से सारा काम होता है। तो साथियों, आपको ध्यान रखना है इस बात का कि कांच बनने के लिए आपके बीच में एक मशीन प्रस्तुत है, जो कि इस मशीनों के द्वारा कांच को बनाया जाता है और बड़े बड़े शेप या आकार में इसे बदला जाता है। और इतने कांच का आज तो दुनिया में इतना कांच का प्रभाव डाल चुका है कि कांच के बिना तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो आप इस विधि के द्वारा आप कांच बनाने की विधि पूर्णतः सीख सकते हैं, तो आप इस कंपनी में काम कर सकते हैं। तो साथियों, इससे कांच बनाने की विधि पूर्णतः मशीनों पर आधारित हो चुकी है। तो साथियों, आपके बीच में मशीन प्रस्तुत है, जो कि कांच को ऐसे रेत की तरह आपको पिघला कर दे दी जाती है, और फिर इसे फिर गर्म कर कर इसे ये शेप में ढाल दिया जाता है साथियों। तो साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये एक आपके बीच में फैक्ट वीडियो था, और ऐसे फैक्ट और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर व कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों।